वेलकम टू माय चैनल साक्षी दिस साइड। सो हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। सो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन के लिए। तो मैं आपको वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी। तो जो गलती मैंने करी है वो गलती आप ना करें, इसीलिए कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रह ना जाए आपके। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो लेट्स बिगिन। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट 10th और 12th दोनों का। एंड जो जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी इनकी जो है आपको फ़ोटो कॉपी भी रखनी है और ओरिजिनल भी रखना है। फ़ोटो कॉपी आप कम से कम 4 या 5 फ़ोटो कॉपी हर डॉक्यूमेंट की रखना, क्योंकि वो बहुत जगह लगती है तो आपको दिक्कत ना हो बाद में, इसलिए फ़ोटो कॉपी अपने पास रखना ही रखना। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है वो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये जो आपको 12th के बाद मिलता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ले लेना। उसके बाद आता है 10th और 12th की मार्कशीट, ये भी रखनी है आपको, इसकी भी फ़ोटो कॉपी रखना साथ में, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, इसके बिना तो एडमिशन मतलब है ही नहीं, तो ये रखना ही रखना आप अपने पास, डोमिसाइल ये होना ही चाहिए। उसके बाद आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको अपना, अपने पापा का और अपनी मम्मी का, तीनों का रखना है, इसकी फ़ोटो कॉपी। एंड उसके बाद अपने मतलब अपनी भी फ़ोटो, मतलब जो फ़ोटो होती है अपनी भी, अपने मम्मी की भी, अपने पापा की, तीनों की फ़ोटो लेना, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है तो वो भी रख लेना अपने पास, 5-6 कॉपी रखना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है अदर डॉक्यूमेंट, जैसे आता है सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये आप नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना सकते हैं, इजीली बन जाता है। एंड स्पेशली सारे टेस्ट करवाना जितने भी होते हैं, क्योंकि फिर वो बीच में जैसे मैं भी गई थी तो मेरा एक टेस्ट रह गया था, तो उन्होंने वापस भेजा था, मुझे रोक दिया था वहाँ पे एडमिशन। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, सारे टेस्ट करवाना जितने भी होते हैं, मेल फीमेल दोनों, अपने सारे टेस्ट करा के जाना, ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है। देन उसके बाद आता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट। इसके बारे में बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। तो जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है वो आप तहसील से बनवा सकते हैं, इजीली बन जाता है, वहाँ पे आपको अपना भी और अपने पेरेंट्स का भी बनवाना है तो वो वहाँ बन जाएगा। और गैप सर्टिफिकेट भी तहसील में बन जाएगा, तो ये दोनों तो आप वहीं से बनवा लेना। देन उसके बाद आता है वो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मानिए जो फ्रेशर है, मान लो जैसे अभी जिन्होंने 12th करी है, तो वो तो उनको तो स्कूल से इजीली मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पर जिन बच्चों ने जैसे ड्रॉप लिया है 2-3 साल का, तो वो जो है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना सकते हो, ईजिली बन जाएगा। मैंने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनाया था, तो आप लोग वहाँ से बना लेना। और जो भी फ्रेशर है वो लोग सीधा 12th से आपको स्कूल से मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये तो था कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देन उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी फ़ोटो कॉपी। तो जैसे स्टार्टिंग में आपने फॉर्म जब भरा होगा तो वो जो फॉर्म होता है उसकी फ़ोटो कॉपी चाहिए होती है, एंड ओरिजिनल भी, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। देन उसके बाद आता है अलॉटमेंट लेटर, यानी जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसकी फ़ोटो कॉपी चाहिए होती है, तो वो भी रख लेना। देन उसके बाद आता है स्कोर कार्ड की, जिसमें आपका स्कोर, आपके मतलब मार्क्स वगैरह, रैंक्स लिखी हैं, तो ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है वहाँ पे प्रॉपर फ़ोटो कॉपी 3-4 रखना है इनकी भी अपने पास। और साथ साथ में अपना जो एडमिट कार्ड है उसकी भी फ़ोटो कॉपी रखना है, एंड ओरिजिनल भी अपने साथ ही रखना। और देन उसके बाद आता है काउंसलिंग फॉर्म, यानी जिसमें जैसे आपने काउंसलिंग वाला जो फॉर्म होता है जिसमें आपने सीरीज़ वाइज अपनी लिस्ट रखी होती है कॉलेज की, आपको यानी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो होती है, तो वो वाला फॉर्म भी रख लेना, उसकी भी फ़ोटो कॉपी एंड ओरिजिनल भी अपने साथ रखना। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको चाहिए होता है एडमिशन में, इनके बिना आपका एडमिशन नहीं होता। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखना अपना, जब तक काउंसलिंग की डेट नहीं आ जाती तब पहले ही आप रेडी रख लो सेफ़र साइड के लिए, क्योंकि फिर एंड टाइम पे नहीं मिलते डॉक्यूमेंट्स। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से ही रेडी करके रखना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि मैंने इस पर वीडियोस पहले भी बनाई थी और बच्चे बोल रहे थे कि दी दोबारा बना दो, एक बार अच्छे से समझा दो, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। तो मैंने सारे ही आपको बता दिया, कोई भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई एम ऑलवेज़ देयर। सो आज का ब्लॉग यही था। एंड नेक्स्ट मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ कि जो हल्द्वानी कॉलेज है, यानी मैक्सिमम जो कॉलेज होते हैं यहाँ के एचएनयू वाले गवर्नमेंट, उनमें मैक्सिमम मतलब फ़ीस क्या है, मैथ्स की फ़ीस कितनी है, स्पोर्ट्स फ़ीस वगैरह, जितनी भी फ़ीस स्ट्रक्चर होता है मैं सब बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।